राज्य का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? विश्वकर्मा जी ऐसे थे जिन्होंने द्वारका एक रात में बना के खड़ी की थी, पूरी द्वारका। आप भागवत जी सुनेंगे तो बताया जाएगा कि विश्वकर्मा जी ने एक रात में पूरी द्वारका में महल और झोपड़ झुपड़ियां जितने भी थे सब एक रात में बना दिए थे। इतना बड़ा साम्राज्य, सैकड़ों घर, क्योंकि विश्वकर्मा जी को विष्णु और ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम जो भी कुछ करोगे वो इतनी तेजी से होगा और ना कभी टूटेगा और ना कभी बिखरेगा। तो आप लोग देखेंगे वर्ष में एक बार विश्वकर्मा जी की पूजा आती है जिसमें लोहा लंगर वाहन सब पूजे जाते हैं। वो इसलिए पूजे जाते हैं जो हमने सामग्री बना ली वो हमसे कभी टूटे नहीं, इसलिए की जाती है। तो विश्वकर्मा जी के आदेश मतलब दिया उन्होंने कि साम्राज्य, और इतने सुंदर नर नारी थे देखने योग्य। अब उनका सेनापति घोड़े से गया, जैसे तैसे करके 7 दिनों में वहां पहुंचा। तो 7 दिन तक शिव जी ने खूब बढ़िया 56 भोग लपेटे, खूब बढ़िया बढ़िया माल खाए, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने। अब वो 7 दिन के बाद लौटा। अब शिव जी समझ गए कि ये मुझे जानना चाह रहे हैं कि साम्राज्य है कि नहीं। शिव जी बोले मैं भी पीछे क्यों हटूं, जब मैंने बना दिया है तो मैं आराम से भोग भोगूंगा, सुख पाऊं इनके यहाँ बैठ करके। सुख मिला मखमल गद्दे पे रोज सोए। और सती जी देख देख करके जने आड़े टेढ़े मुंह बनाए, ना जाने कहाँ कहाँ की नाके चढ़ाए राजन को देख करके। अब शिव देख देख करके हंसे कि चढ़ा लो सती ना, अंत में मेरे से ही तुम्हारा पल्लू बंधना है। इतने बुरे बुरे सती मुंह बनाए कि तुम देख लो तो तुम्हें देख करके हंसी ना रहे। मैं तो दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरी टेढ़ी मेढ़ी नाक नहीं है ना जितनी सती जी कर सकती हैं। अपनी नाक चढ़ा लो, ऐसे स्वर की तरह मुंह बना लो, ऐसे ऐसे मुंह बनाए। जब उसके सामने से निकले तो ऐसे ऐसे नेत्र करके देखे, अरे तैयार का चले जाए यहाँ से, जहाँ का भी राजा लौट यहाँ से। सती जी कहते हैं किसी राजा के सामने जूते निकालने का अधिकार नहीं है। तो पहले के समय में रेशम के नागरे चलते थे, चप्पल जूते का कुछ था ही नहीं, केवल खड़ामू और नागरे थे और कोई चप्पल जूता नहीं। तो सती जी जानबूझ करके राजन के सामने अपने दोनों नागरे उतार के आए और अपने सेनापति से कहते ये नागरे उठवाओ। तो शिव को ये लगी मुझसे कहते नहीं। शिव नागरे छूने लगे तो बोले नहीं ये राजकुमारी के नागरे हैं, तुम्हारे तो सिर पे धरने के भी लायक नहीं है। सती जी के साथ साथ उनके अधिकारी भी खूब बेइज्जती करे, खूब अपमान करे। लेकिन अभी वो राजन रूप में, शिव रूप में होते तो सती ऐसा करते ही नहीं। लेकिन शिव जी को विवाही कहते हैं पतिव्रता नारी थी शिव सती जी, अपने पति के लिए प्राण निछावर करने वाली ऐसी नारी थी। तो वो किसी पुरुष के लिए कैसे देख सकती थी। अब सती जी जब निकले, एक रात ऐसी आई जब वो उनका दास देख करके आया कि अरे ये साम्राज्य कुंभ नहीं है। उसी दिन से कुंभ लगना शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं। ये बोले ये तो महाकुंभ है। बोले इतना बड़ा साम्राज्य है कि सैकड़ों भक्त हैं इसमें। तो मतलब इनके राजा के साम्राज्य में इतनी ज्यादा मात्रा में रहने वाले लोग हैं कि जिस आज तक इतना बड़ा किसी का साम्राज्य नहीं है। बोले अच्छा। लौट के आया, रात्रि में देखा कि राजकुमार सो रहे हैं। सती जी धीरे से उनके कक्ष में घुसी और ली तकिया उनका मूड़ा दबा दी। अब शिव जी तो पार ब्रह्म है, मरदौड़ी जाएंगे। शिव जी भी जानबूझ के फड़फड़ाए, अरे दैया मार डालो आज प्राण निकल गए। अरे दैया इतनी बुरी बुरी तरीके से चिल्लाए, हंसी ना रुके। परमात्मा की दया दृष्टि, शिव तकिया के अंदर ही अंदर बत्ती सी दिखा रहे हैं और तड़को। इसी बहाने उनको क्या है कि सती उनको हाथ लगानी, ये उनको बड़ा प्रसन्नता का है कि मेरी होने वाली अर्धांगिनी हमारे सिवा किसी को भी स्वीकार करना नहीं चाहती। पहली परीक्षा में सफल, अब आगे की बढ़ी। बोले उन्होंने देखा। अब शिव जी ने चमत्कार कर दिया। क्या कर दिया? चमत्कार क्या कर दिया कि उन्होंने एक तो वैसे भी उन्होंने ऊपर अपने दुशाला कंबल ओढ़ रखा था। कंबल के अंदर ही क्या करा, जिस तरफ मूड था उधर पाए कर दिए। चुटकी में अपने आप को बदल लिया, मूड इधर कर लिया, पाए उधर कर लिया। सती जी ने कमल लगा के देखा, बोली अरे इतनी देर से मैं इनके पाँव लगा रही थी, मूड तो नीचे ही रह गया। बोले इतनी देर से मैं कहाँ घुट रही थी और घुट कहाँ पे गया। तो शंकर जी की लीला थी, उस समय पांव ऐसे हो गए तकिया के बल के कारण। बोले अरे रे शकल तो गंदी थी और पांव और टेढ़े कर दिए मैंने। सती जी ने लिए दोनों पांव और टेढ़े कर दिए। बोले मेरे पिता को पसंद ही नहीं आएंगे, इसके पांव और टेढ़े कर दो। शिव जी ने जानबूझ करके पांव टेढ़े कर लिए क्योंकि पार ब्रह्म है भैया, उनको दर्द थोड़ी होगा पांव टेढ़े करने में। कहीं तो मत कर लेना रात में जाकर के पता चले अगले दरबार में आओ बोले माता रानी ये क्या हो गया, पांव टेढ़े हो गए, घर में कोई पास में नहीं बैठना चाह रहा। हंसी का विषय था। तो ये लीला हुई और लीला के पश्चात शिव जी की बड़ी दया दृष्टि हुई। उन्होंने एकदम से मुंह उघाड़ लिया। अब सती जी ऐसी की ऐसी रह गई।
बोली मैं ये देखने आई थी तुम्हारे पाँव कैसे हो रखे हैं। बोली टेढ़े हो गए, लाओ सीधे कर दूं। बोले मेरे पाँव टेढ़े क्यों हो गए? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पाँव बहुत दबाए हो। भगवान करे उस स्त्री का कल्याण हो। सती जी बोली द्वारिका अभी भी तो मेरी तारीफ कर रहा है। बोले उसको खूब अच्छा स्वयंवर मिले जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। सती जी बोली बात तो सही कह रहा है। लिए और शिव जी ने जानबूझ के ऐसी लीला करी। सती जी ने उनके पाँव सीधे कर दिए। बड़ी विकट चिल्लाए, त्रिभुवन डोल पड़ा। चुप है, मैंने तेरे पाँव सीधे करे, तुझे मेरा धन्यवाद करना चाहिए। बोली अगर खबरदार तूने पिता से मेरा हाथ मांगने की कही तो ध्यान रखिए मैं तुझे उल्टा खंभे में लटकाया हूँ। बोले तुम मुझे उल्टा खंभे में लटकाओ, मैं विवाह तो तुम्ही से करूंगा। शिव जी बहुत हेकड़ थे, बहुत हेकड़, माने ना है। पता है कि सती जी चिढ़ रही है तो जानबूझ के चिढ़ाए। अब ऐसी लीला हुई और ये लीला देख करके सती जी बोली कि ये तो मानेगा नहीं। अब उनका सेनाधिकारी लौटा, उन्होंने बताया कि महाकुंभ में इतना बड़ा साम्राज्य है। अब राजा दक्ष उसके लिए मोहित हो गए। क्या हो गए? उनके दीवाने हो गए कि मुझे अब विवाह तो इसी से करना है अपनी सती का। इतनी बड़ी बड़ी सती सबसे छोटी है, सबसे बड़ी बड़ी बेटियां कुंवारी बैठी हैं, उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे विवाह तो सती का इस राजा से ही करना है। इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरा नाम हो जाएगा कि राजा दक्ष की कन्या महाराज कुंभ क्या गई है। किस क्या गई है? कुंभ क्या गई है। बोले अच्छा। बोले राजन का और मान सम्मान बढ़ गया, राजकुमार की पहरेदारी बढ़ गई, सारे काम। अब शिव जी बोले कि ऐसे तुझे मानेंगी नहीं, ऐसे मान जाए। नहीं मानी, परीक्षा में सफल हो गई। माता सती बोली इतनी तो ढीठ है ये, एक तो आ गया है 7 दिन से ठलुआ बैठ करके खा रहा है, ऊपर से जाने का नाम मिलेगा। सती जी आई, बोले इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके तुम्हें वहां कन्या नहीं मिली, मुझे हाथ मांगने आ गए। बोले हमने तुम्हारे चर्चे बहुत सुने। बोले ध्यान रखना अभी तक तो चर्चे सुने, ऐसा भाला भोंकूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे प्रेम में मुझे भाला स्वीकार है, भोंको तो सही। बोले अरे दैया मान जा। क्यों नहीं मान, क्यों एकड़ी दे रहे? जाओ अपने साम्राज्य वापस लौटो, तुम्हारे साम्राज्य इतना विशाल है, मेरा सेना अधिकारी बता रहा है। तुम्हारे साम्राज्य में बड़ी सुंदर सुंदर नारियां हैं जिनके हाथ इतने कोमल हैं, अगर उनमें कांटा चुभोगे तो बदन फट के रख जाए। बोले हाँ है मेरे यहाँ। बोले टुटका टिम्बर करते होगे तुम? बोले नहीं नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। बोले तंत्र विद्या सीखी होगी तुमने, इतनी सुंदर नर नारी किसी के साम्राज्य में है ही नहीं। वो कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ की नारियां इतनी सुंदर है कि जब दूर से आती हुई चमकती हुई आती है जैसे चंद्रमा की वंशज हो। बोले होंगी, मैंने घर घर जाके थोड़ी देखा है। तो शिव जी को पता चल गया कि ये ऐसे मानने वाली नहीं, मतलब ये अब मेरी ही होकर रहेंगी और किसी की होना नहीं है इनको। ये बात सती जी के मन में बैठ गई और सती जी ने कहा कि जो भी राजकुमार है मैं इसका होना नहीं चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़ जाए, लेकिन मैं कभी भी इस राजा से विवाह। तो राजन आखिरकार अंत में जो शिव रूप था वो बोले अब हम विदा लेना चाहेंगे। तो बोले रिश्ते की बात हम अपने पिता को भेजेंगे। क्या करेंगे? शिव ने बहाना बनाया कि हमें तो आपकी कन्या पसंद आई है, लेकिन अब हम अपने पिता भेजेंगे। क्या करेंगे? पिता भेजेंगे। तो सती जी बोली बड़ा धन्य है सत्यनारायण भगवान आपका कि ये बवाल लौट गया, वरना आज ये मुझे विवाह करके ही ले जाता। लेकिन राजन ने जाते जाते ये बात कह के गए। उन्होंने ये बात सती जी को बाद में पता चली और सती जी बोली हे राजन रुको। बोले हाँ। बोले लौटने से पहले जरा राज दरबार में होते हुए जाना। बोले ठीक है, मैं स्नान स्नान करके आपके राज दरबार में आऊंगा जहाँ पे महाराज दक्ष अपना सिंहासन लेके बैठते। माता सती बैठी सिंहासन पे, सारे पट अधिकारी बैठे, ऋषि मुनि बैठे और ऋषि मुनियों ने कहा बड़ा सुंदर राजकुमार है, क्या कटाक्ष कटीले नेत्र है, क्या सुंदर सुंदर इसके कणों में झुमके हैं, क्या सुंदर इसकी छाती है, भुजाएं हैं, मतलब इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। माथे पे त्रिकुंड लगाए जैसे मानो कि ये शिव हो। ऋषि कह रहे हैं। शिव जी मनी मन में अब की बार सूचना आने दी क्योंकि ऋषि पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि महाराजा का रूप है। बोले हमेशा की बात है कि ऋषियों को चुल रही है हर चीज के बारे में जानने। बोले बरबराने। तो बोले तुमने मेरे पिता से ये कहा कि अघोड़ी मेरा स्वयंवर नहीं हो सकता? बोले हाँ मैंने कहा। अब शिव को और मौका मिल गया कि जाते जाते बड़ी बढ़िया लीला हुई, अब असली आनंद आएगा। क्या आएगा?
क्योंकि उन्होंने कहा अब बोले हे दक्ष प्रजापति अपनी लड़की को समझाओ, वो अघोड़ी है, उसके पास महल भी नहीं है, उसके पास तो खुद के वस्त्र नहीं है। तो सती जी बोले नहीं है तो नहीं है, मुझे विवाह उसी से करना है। बोले अरे उसके पास कोई साधन नहीं है, बोले नहीं है तो मुझे उससे करना है। बोले उसके अन्न भी नहीं है, बोले नहीं है मैं भूखी रह लूंगी। बोले वो बड़ा मैला कुचैला रहता है, बोले कोई बात नहीं मैं भी मैली कुचैली रह लूंगी। बोले वो भूत पिशाचों के साथ रहता है, बोले मैं भूत पिशाचों के साथ रह लूंगी। बोली वो गले में नाग डाला है तुम्हें ढस लेगा तुम मर जाओगी। बोले कोई बात नहीं पतिव्रता होकर के मरूंगी, लेकिन उनकी होकर के मरूंगी, उनका नाम ढस लेगा तो मुझे कोई भी दुख। बोले अरे उनके पास सैकड़ों पशु हैं जिसमें से सिंह भी है जो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। बोली उनकी होकर के अगर मुझे पशु खा भी जाए तो भी सब यही याद करेंगे कि शिव की अर्धांगिनी थी सती, अगर उन्हें सिंह भी खा गया तो कोई मुझे दोष नहीं लगेगा। सब यही कहेंगे कि विवाहित होकर मरी, सुहागन होकर के मरी, और जो अपने स्वयंवर के सामने मर जाए उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। जिसको पति का कंधा मिले उससे ज्यादा नसीब की बात और क्या होगी। ये बात सती जी ने कह दी। शिव बोले बड़ी विकट पतिव्रता नारी है, इतना दृढ़ संकल्प। बोले अरे छोड़ो, उस अघोड़ी की संतान भी उसी की तरह मैली कुचैली होगी। बोली अगर मुझे संतान नहीं भी होंगी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे बस शिव चाहिए। बोले राजा दक्ष, उन्हें राजा दक्ष को भड़का दिया। बोले तुम्हारी पत्नी मूर्ख हो गई है। अब राजा दक्ष प्रजापति जिनने अपनी लड़की को कभी गुस्से के नेत्रों से नहीं देखा, वो बोले हे सती अपने मुख पर विराम दो, अपनी वाणी पर कम बोलो, ये राजा है, इस तरीके से तुम इनका अपमान। बोले तुम्हें समझ नहीं एक भी बात की। सती जी ने देखा कि पिताजी के नेत्रों में घमंड और भड़क दोनों खूब भर भर के भर गए, मतलब घमंड भी भर गया है और लालच भी भर गया है, गुस्सा भी भर गया है। मतलब इस तरीके का हो गया कि राजा दक्ष बड़े लालची हो गए कि अब इस राजा से जो कभी अपनी पुत्री को कभी डांटा नहीं उनके ऊपर खिसिया पड़े। सती बोली अब ये अंधकार में डूब गए। किसमें डूब गए हैं? अब इस अंधकार से इनको कोई निकाल, इनको अवश्य ही पार लगाएंगे। ये बात कह करके सती जी बोली पिताजी आप मेरे या तो आज प्राण हर लीजिए या मेरा शिव से विवाह करा दीजिए। तो दक्ष को थोड़ा बहुत गुस्सा शांत हुआ तो बोले ये मानने वाली नहीं है, अगर तुम शिव से विवाह करोगी तो सदा सदा के लिए मेरे से नाता तोड़ना पड़ेगा। बोली मैं नाता तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका ये महल महल। जहाँ पर एक पुत्री की सुनी ना जाए वो महल भी बेकार है, जहाँ पर मेरा मान सम्मान ना हो वो महल बेकार है। राजा दक्ष क्रोधित हो गए और राजा दक्ष ने ऋषियों से कहा विवाह की तिथि निकालो और उस औघड़ के पास तारीख लेकर के जाओ कि इस दिन विवाह रखा गया है, और अपनी बारात लेकर के आए और इसे ब्याह करके अपने साथ बड़ा प्रसन्न हो गई सती जी, लेकिन बड़ी मन दुखी हो गई कि पिताजी नाराज। लेकिन प्रसन्नता यह है कि अब शिव उनके पास खुद चल करके आने वाले हैं। राजी तो होंगे दक्ष प्रजापति। नारद जी ऋषि रूप धर के आए, तिथि बताई गई और उन्होंने कहा कि आने वाली पूर्णमासी के दिन विवाह सुनिश्चित किया गया है। बोले ठीक है। बोले पूर्णमासी तिथि निकली गई, पूर्णमासी को विवाह सुनिश्चित हुआ। और आपकी ये बड़ी लीला है कि आपने हमें किसी योग्य समझा। वैसे तो शिव जी का विवाह ये जो महा चल रहे हैं, जब महा का अंत होता है, जब पूर्णमासी पड़ती है, उस दिन शिव जी का विवाह मनाया जाता है। ये अभी आपके महा जो शुरू हुए, ये जो दूसरी पूर्णमासी आएगी जिसमें महा का अंत होगा, उस पूर्णमासी को शिव विवाह होता है। वही आपको शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, वही असली शिवरात्रि है, और कोई शिवरात्रि नहीं है। अब वो पंडितों की बात अलग है कि 1 2 3 4 5 दिन आगे पीछे कर दे, लेकिन असली विवाह पूर्णमासी की रात होता है जिस दिन चंद्रमा पूरे दिखते हैं। चंद्रमा दिखने का पूरा मतलब क्या है कि चंद्रमा अपने पूरे विकराल रूप में आकर के अपने भोले बाबा का विवाह देखते हैं कि मेरे स्वामी आज वरमाला पहनेंगे, आज उनका सती स्वयंवर होगा। तो ये चीज देखने के पूर्णमासी को विवाह तिथि नारद जी ने ऋषि रूप धर के बताई और कहा कि बारात बड़ी भव्य आएगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो तुम्हें हर प्रकार की वस्तु बनानी पड़ेगी और तुम्हें भव्य आयोजन करना पड़ेगा। कम से कम बारात में 75 लाख भूत और 77 करोड़ देवी देवता। राजा दक्ष बोले इतना विशाल भंडारा मैं कैसे करूंगा?
बोले हे राजन, मैंने आपको बता रखा है। बोले क्या? अब वो ऋषि रूप में है, मर्यादा में रहना पड़ेगा। अगर नारद जी होते तो श्राप भी दे सकते थे। बोले हे राजन, तुम्हारे यहाँ नारद आए थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारी पुत्री साक्षात जननी है। तो जननी के होते किसी का घर कभी सुना, उसके भंडार सदा भरे रहेंगे। तो देखो दरबार की एक व्याख्या है कि इस दरबार में आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं गया। कम से कम महीने में 2 से 3 बार भंडारा हो जाता है, बिना क्या 2 से 3 बार, जिसमें कम से कम कुछ ना थे तो 100 व्यक्ति खा के जरूर जाए। आप लोग देखेंगे छोटा मोटा कीर्तन हुआ और भोजन हो गया। आप लोग खुद देख चुके हैं, अनीता बैठी है जानती है, भंडारा होता रहता है। अब यहाँ जगत जननी आ रही तो भंडार की कोई कमी नहीं है। महीने में 1 बार भंडारा होना ही होगा, कुछ ना कुछ बटना है, खीर बटनी है, कुछ ना कुछ बटते। तो जहाँ जगत जननी होंगी वहाँ कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। फिर चाहे उनकी स्थिति कंगाल जैसी हो, लेकिन रुपया कहीं ना कहीं से उनके हाथ में आता रहेगा और खर्च, ये ध्यान रखिएगा। ये पहली देवी कृपा का जो है संकेत है। देवी कृपा जहाँ होती है वहाँ कंगाली यदि मोड़े पे छाई हो, लेकिन रुपया आना कहीं से बंद आएगा। जितनी जरूरत है उतना मिलेगा, जरूरत से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माता सती ने भी जरूरत से ज्यादा धन को कभी खर्च, जितनी आवश्यकता है उतना नहीं की। तो इतनी कृपा होने के बाद राजा दक्ष बोले ठीक है। राजा दक्ष गए और अपनी पुत्री सी का मुंह बना कर गए, सब तुम्हारे लिए जगत जननी कह रहे हैं, करो कुछ ऐसी माया कि सारा काम स्वयं होना शुरू हो जाए। तो जगत जननी सती बड़े भोले मन से बोली, पिताश्री आप चिंता ना करें, जो होगा मंगल होगा। जिसके लिए विवाह रचा रहे हैं वो खुद संसार का रचैया है, वो खुद सब बेड़ा पार करेगा। बोली मैं जननी हूँ या ना हूँ, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा शिव मेरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बोली बाकी तो भंडारे की बात आई है तो भंडारा होकर रहेगा, और ऐसा विशाल भोजन होगा जहाँ केवल लोग 2-2 पकवान बनाते हैं, हमारे यहाँ सैकड़ों पकवान बनेंगे, सैकड़ों मिठाइयाँ बनेंगी और सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनेंगे। बोले देखते हैं तुम्हारी बात कहाँ तक सच होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम विवाह योग्य नहीं बनोगी, मतलब तुम्हारा शिव से विवाह बंधन तुरंत तोड़वा दिया जाएगा, तुम फेरों पर बैठोगी नहीं, ये साफ सुन लो। बोले ठीक है। गई माता सती और अपने सेनापति अधिकारियों को बुलाया। बोले जाओ राशन वासन की एकजुटता करो। बोले इतना देवी देवता, मतलब 77 करोड़ व्यक्ति जो देवी देवता है, और आपके कम से कम 80 से 90 लाख भूत, इनके लिए अगर हम पूरे संसार का भी अन्न धन एकत्रित कर ले तो भी हमें पूर्व नहीं डाल मिलेगी। तो देवी ने कहा एक संकोच है मुझे कि ये 77 करोड़ देवी देवता आएंगे कहाँ से। तो ये शिव की माया थी। शिव ने नारद जी से कहा था मैं अपने भीतर के जितने भी अंश हैं सब प्रकट कर दूं। कोई इंद्र रूप में जाएगा, कोई वायु रूप में जाएगा, कोई अग्नि रूप में जाएगा, कोई नारायण रूप में जाएगा, कोई ब्रह्मा रूप में जाएगा, कोई किसी रूप में जाएगा, कोई देवी रूप में जाएगा, कोई किसी न किसी रूप में देवी देवता, कोई माया रूप में जाएगा, कोई धन रूप में जाएगा, तो कोई सुंदर अप्सरा के रूप में जाएगा, तो कोई इंद्र दासी रूप में जाएगा। मतलब स्वर्ग के सभी देवी देवता धरती पर उतर के आएंगे। बोले बस तुम्हें उनसे आदेश देना है कि भंडारा विशाल होना चाहिए, एक समय को भोजन बच जाए लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात सुनकर के बड़ी व्याख्या हुई। माता सती ने अपने सेनापति अधिकारी से इतना कह दिया तुम्हें राशन लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल बासन लाने की जरूरत है। क्या लाने की जरूरत है? बासन मतलब बर्तन। बोले तुम बड़े बड़े अगौने भगवान ले आओ, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बाकी मैं करूंगी जो कुछ करना है। बोले हे सती, उनके सेनापति अधिकारी उनकी बड़े प्रेम करते थे, मतलब कि उनको अपना ही सब कुछ मानते थे। कोई दास हो और अपने भगवान को मानेगा तो वो भगवान से प्रश्न करेगा कि आप ऐसे कैसे करोगे। तो सती कहती है सेनापति अधिकारी तुम मुझ पर बड़ा विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरी कथा में तुम्हारा चिंतन सदा होगा। तो सेनापति का नाम तो नहीं, लेकिन सेनापति का नाम कम से कम 50 बार आता है, ये वरदान है सती का। तो बोले तुम बासन एकत्रित करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, बाकी सब मेरे स्वयंवर संभालेंगे, मेरे परम परमेश्वर पार ब्रह्म संभालेंगे। बड़ी लीला हुई, सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया गया। बड़ी कृपा कटाक्ष हुई और देवी ने आसन वासन एकजुट करे और देवी के पास वासन आए। देवी अकेले कक्ष में गई और देवी ने केवल एक बार हाथ जोड़े। क्या करा? और कहा कि हे ब्रह्मलोक और गौलोक और सभी लोगों के देवी देवताओं, मेरा सहयोग करने के लिए धरती पर
आ जाओ। हे पुण्य आत्माओं, जिन जिन की मृत्यु हुई हो वो भी आज अपना रूप धर करके मेरी सेवा में हाजिर। आज हमें असली परीक्षा देनी है और आज राजा दक्ष का घमंड को चूर चूर करना है। ये बात सुनते ही आप विश्वास नहीं करेंगे, बादल फटा और बादल फटने के बाद उसमें से गंगा नहीं बह रही है, मतलब जल नहीं बरस रहा, उसमें से मानव बरस रहे हैं। धका पेल दह धनादन देवता बरस रहे हैं। कोई विकराल, मतलब इस भवन के भीतर जितना बड़ा अपना दरबार है, इतने बड़े बड़े चूल्हे जल रहे हैं जिनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है, जो साधारण व्यक्ति कम से कम 600-700 मनुष्य मिलकर के भी उठाए तो भी वो कढ़ाई नहीं उठा मिलेगी। वो देवी देवता चुटकी से उठा करके कढ़ाई रख रहे हैं। इतने बड़े बड़े चूल्हे और इतने प्रकाट्य वृक्ष हैं जो उस लकड़ी को जल तो रही है लेकिन लकड़ी नष्ट नहीं हो रही है। अब चूल्हे जल रहे हैं, भोजन पक रहा है, खीर बन रही है, पेड़े बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, किसी में घी उबल करके छोले चावल बन रहे हैं, मतलब सभी प्रकार का व्यंजन